क्लास, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिए थे। अब उसका एक कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें लिखा हुआ है इन ए सर्कल टू कोड AB इक्वल टू CD। दो कोड है AB और CD दोनों आपस में इक्वल है। देन टू टेक द इंटरसेक्टिंग पार्ट, या दोनों इंटरसेक्ट कर रही, इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो है एक दूसरे का पार्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि ये यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला कोड यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला कोड यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब AP जो है का कोरस्पोंडिंग सेगमेंट पार्ट कौन सा है? PC। AP का कोरस्पोंडिंग सेगमेंट पार्ट कौन सा है? PC। इसको इक्वल टू करना है, और इधर DP का जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है वो है DP। तो इन दोनों को हमें इक्वल टू करना है कि ये आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे टू करेंगे? लेट्स सी, हमारे पास थ्योरम है, आपको ध्यान में हो सेंटर पॉइंट वाली थ्योरम है कि जब भी अपन सेंटर पॉइंट से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है। तो मैंने यहाँ O पॉइंट से यहाँ M और यहाँ M, इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो अपन लिखेंगे इस चीजें प्रूफ के अंदर। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB, ड्रॉ AM इक्वल OM परपेंडिकुलर AB। हमने जो OM है वो AB पर ड्रॉ किया, तो बोला था क्लोज है। ओके, हमने ड्रॉ कर दिया है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से आपको थ्योरम याद होना चाहिए, OM परपेंडिकुलर CD, कि किसी भी सेंटर पॉइंट से कोड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको इक्वली बाइसेक्टर करते हैं। वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो आप क्या लिखोगे? बिनो AM is equal BM, AM is equal BM, और CM is equal BM। ये दोनों आपस में इक्वल है। और क्यों इक्वल है वो थ्योरम आपको ध्यान में है। इस वजह से अपन यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, दो ट्रायंगल डिवाइड करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपके सामने ये हो गया कि AM इक्वल है BM के और CM इक्वल है DM के, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, एक चीज हमें पता है कि OM इक्वल ON है। OM इक्वल OM क्यों है? क्योंकि टू इक्वल कोड हैव द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वी नो, अब से इतना सा लिख दो, टू इक्वल कोड हैव equal distance from center of circle। so इस वजह से OM इक्वल OM, इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वल हो गई। अभी अपने सामने दो ट्रायंगल है, हमें तो ये इक्वल तो हो गया। ये वाला जो पार्ट है, मैं बता रहा हूं, ये वाला पार्ट इस वाले इक्वल हो गया। क्यों? खुद इक्वल है, उसके हाफ हाफ भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। और अपन यहां रखो, एक चीज लिख देंगे, एक चीज में एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, ये लाइन ऊपर रख रहा हूं। AM इक्वल BM है और AM इक्वल BM और CM इज इक्वल DM। जब
ये आपस में हाफ हाफ इक्वल है, तो नो डाउट AM इज इक्वल CN भी है और BM इज इक्वल BM इज इक्वल DN भी है, BM इज इक्वल DN भी है। क्योंकि जब पूरे इक्वल है आपस में तो हाफ हाफ भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये अपनी इक्वेशन आगे काम आएगा। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए दो ट्रायंगल है, ये आपको ध्यान देना होगा। इन दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करना है। क्यों करना है मैं सब बता रहा हूं। ये दोनों पार्ट इक्वल है, इन दोनों पार्ट को मैं इक्वल कर दूं, इन दोनों पार्ट को मैं इक्वल कर दूं PM और PM को, PM और PM को मैं इक्वल कर दूं। इक्वल यदि कोई साइड है वो इक्वल में जोड़ूंगा तो इक्वल ही आएगा। तो करिए इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPM, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें अपन तो बात करते हैं आगे, लिखेंगे इसके बारे में। देखिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करना कैसे करूंगा। OM इज इक्वल ON। देखो ये तो इक्वल किया ऊपर ही, OM इक्वल ON यहां लिख दो बाय थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन टू हो चुका है, ठीक है। अभी OP कॉमन है, दिख रहा हो आपको। OP इज इक्वल OP एक चीज बताइए, ध्यान से ना, एंगल OMP इज इक्वल एंगल OMP 90 डिग्री, बिकॉज हमने यहां परपेंडिकुलर जो किया है ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 का है। सो ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMP किससे हुआ ये, बाय SAS, इक्वल हो गया। अभी देन MP या PM जो भी है, MP इज इक्वल NP बाय CT। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल हो चुका है, तो दोनों को जोड़ दें। देखो 18 अपन जोड़ दें, 18 सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन, सेकेंड और फोर्थ को जोड़ दीजिए। सेकेंड में क्या है, AM इक्वल CM, तो AM प्लस MP इज इक्वल AM क्या था, CN प्लस NP। अब ध्यान से रखो, AM और MP क्या होता है, AP क्या होता है, AP इज इक्वल CP, AP इज इक्वल CP। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन जो पूछा था, तो उसमें क्या पूछा था, AP इज इक्वल CP, पहले इक्वेशन प्रूव हो गई। सेकंड, when BM is equal, BM था, BM is equal BN, separate from second equation। अपन ये नोट करेंगे कि सेकंड में से फोर्थ को सेपरेट कर दो, ऊपर एक दिया ना,
subtract 4 from सेकंड में इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो bm minus mp is equal dn minus mp। केयरफुली बेटा कि जब bm में से माइनस करूंगा mp तो क्या बचेगा bp, क्या बचेगा bp बचेगा। bp is equal dm में से mp माइनस करूंगा तो क्या बचेगा bp। ये भी प्रूव हो चुका है। दोनों इक्वेशन प्रूव हो गई थी कब हुई, जब अपन ने पहले ध्यान देना, जब अपन ने हम लोग जब इस दोनों को इक्वल कर देंगे, हम जब mp और mp को इक्वल कर देंगे तो ये दोनों में से एक को प्लस कर देंगे, प्लस करने से हो जाएगा। सेकंड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका, उस 11 क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू इक्वल कोड है, इक्वल ये पैरेलल कोड है, AB and CD में टू पैरेलल कोड एंड इंटरसेक्ट टू मिड पॉइंट या मिड पॉइंट बोलते हैं या सेंटर पॉइंट बोलते हैं। इन कोड का सेंटर पॉइंट P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल कोड। आपको ये दिया हुआ है कि दो पैरेलल कोड है AB और CD, उन दोनों का पैरेलल कोड है P और Q, और आपको ये प्रूव करना है कि ये पासिंग फ्रॉम द सेंटर, क्या ये दोनों पॉइंट जो है P और Q सेंटर से निकलते हैं क्या। ये दोनों पॉइंट सेंटर से कब निकलेंगे, जब ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये जब स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ कि जब स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब वो सेंटर पॉइंट से ही पासिंग होगी। तो हमें इस लाइन को P और Q को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले अपन, हमें पता है OP जो है OQ जो है दोनों परपेंडिकुलर है। व्हेन OP परपेंडिकुलर AP, OP जो है वो AP के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा, देन एंगल OPB इज इक्वल 90। और हमें ये पता है कि एंगल OPB प्लस POF इक्वल 180 होता है। मतलब यदि मैं इन दो एंगल का सम करूं तो 180 होता है। क्यों, कोइंसिडेंट एंगल कौन सा है, कोइंसिडेंट एंगल। तो OPB कितने का है, 90 का है, प्लस POF वैल्यू में पास 180, POF इज इक्वल 180 माइनस 90 इज इक्वल 90। मतलब POF मेरे पास ये एंगल आ चुका है। ओके, अभी इसी तरह ये एंगल निकालूंगा मैं। when OQ perpendicular CD, OQ जो है वो CD के ऊपर है, एंगल OQD इक्वल 90 डिग्री, ये 90 का है, और एंगल OQD प्लस OQD ये हो गया, इसका नाम QOF इज इक्वल 180। दोनों का कितना हो गया, 180 होता है। इसका सम, इसका सम, क्यों, कोइंसिडेंट एंगल होता है। अभी मेरे पास OQD है 90 प्लस QOF इज इक्वल 180। अभी QOF इज इक्वल 180 माइनस 90 इज इक्वल 90। सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास ध्यान से सुनना, अपने पास ये एंगल भी आ चुका है, ये एंगल भी आ चुका है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन।
QOF O Q भी नहीं आएगा अपने भी POF प्लस QOF इज इक्वल 90 प्लस 90। इन दोनों एंगल प्लस करने का मतलब 180। अब जब 180 एंगल आ गया है सो इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल हुआ। क्या हुआ? ये स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल हो गया इसका मतलब POQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। सो लाइन POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और पॉइंट आगे का सवाल जो पॉइंट P and Q passing from center या through center। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी बेस पे ये एक्सरसाइज जो हमारी 12.2 आज कंप्लीट हुई और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।